बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 का लेक्चर लेंगे और ये लेक्चर मेरा जो फर्स्ट लेक्चर है क्लास 10 का है वो यूनिट नंबर 6 पे ही जा रहा है, क्योंकि काफ़ी कमेंट्स में यूनिट नंबर 6 के बारे में बोला जा रहा है कि उस पर कोई लेक्चर मैं अपलोड करूँ। तो इसका जो पहला लेक्चर बना रही हूँ वो यूनिट नंबर 6 पे बना रही हूँ, जिसका नाम है बेसिक स्टैटिस्टिक्स। बेसिक स्टैटिस्टिक्स 5 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। वहाँ पे इंफॉर्मेशन हैंडलिंग या डाटा हैंडलिंग के नाम से इसको पढ़ते आ रहे हैं। ये नई टर्म नहीं है, लेकिन ये है कि यहाँ पर हम ज़रा एडवांस लेवल में इसको पढ़ेंगे। असल में देख लेते हैं कि बेसिक स्टैटिस्टिक्स होती क्या चीज़ है। बेसिक स्टैटिस्टिक्स अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग विद द कलेक्शन एनालिसिस एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर डाटा, न्यूमेरिकल डाटा या नंबर्स डाटा। ठीक है, ब्रांच है मैथ्स की जो डील कर रही होती है कलेक्शन को, एनालाइज कर रही होती है, रिप्रेजेंट कर रही होती है डाटा को, जो कि आपके पास न्यूमेरिकल डाटा होता है उसको। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि डाटा क्या होता है। बेटा डाटा कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स सच एज नंबर, वर्ड्स, मेजर्स और ऑब्जर्वेशन। ठीक है, हम बात कर लेते हैं किसी भी स्कूल में लड़के और लड़कियां, वो डाटा हो जाता है। फिर एक दिन में कितने बच्चे प्रेजेंट हैं या कितने बच्चे एब्सेंट हैं, उसके कलेक्शन को डाटा कलेक्शन कह सकते हैं हम। अच्छा, अगर डाटा की बात करते हैं तो डाटा आपके पास दो तरह का होता है, ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा। और डाटा में अगर बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन आपके पास ग्रुप और अनग्रुप हो जाती है। फिर इसके अलावा हमारे पास डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस डाटा भी आ जाता है। ठीक है, डिस्क्रीट अगर आप देखें ना, आपकी बुक में भी सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लिखी हुई थी। अच्छा, मैं अभी बुक को लेकर ही चलूँगी, अभी मैं जर्नल आपको व्यू देती हूँ कि मीन मीडियन मोड का, तो उसके बाद मैं बुक के मुताबिक लेके चलूँगी। अभी सिर्फ आप देख लें कि डिस्क्रीट लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन बता देते हैं कि डिस्क्रीट डाटा कैन ओनली टेक ऑन सर्टेन इंडिविजुअल्स वैल्यूज़। ठीक है, जो डिस्क्रीट होता है उसमें सर्टेन इंडिविजुअल वैल्यूज़ आती हैं। जैसे कि हम दो कॉइन्स को टॉस करते हैं, ठीक है, या फ्लिप करते हैं दो कॉइन्स को, तो कॉइन पे आपके पास दो ही चीज़ें होती हैं, एक हेड होता है और एक टेल होता है। या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकती है। ठीक है, इसके अलावा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं होता, लेकिन एक टाइम में एक ही काम हो सकता है, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। ठीक है, तो अब जब आप दो कॉइन को टॉस कर रहे होते हैं तो दोनों पे या तो हेड होगा, दोनों पे या तो टेल होगा, या हेड होगा या टेल होगा। तो कोई एक पैटर्न, स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा होता, कभी हेड कभी टेल, कभी टेल टेल टेल, कभी हेड हेड हेड, इस तरह से आपके पास चल रहा होता है। तो ऐसा डाटा जिसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता उसको आप डिस्क्रीट डाटा कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, और कॉन्टीन्यूस डाटा जिसमें हर इंटरवल में मौजूद हर वैल्यू को टच किया जाता है। जैसे हम क्लॉक के एग्जांपल लेते हैं, घड़ी के एग्जांपल लेते हैं, या जो गाड़ी के मीटर होता है उसकी सुई के एग्जांपल लेते हैं। तो ज़ीरो से स्टार्ट होता है और आने वाली सेंटर की हर वैल्यू को टच करते हुए आपके पास आहिस्ता आहिस्ता स्पीड बढ़ती है, या फिर टाइम जो रोटेट होता है, घड़ी की सुई रोटेट होती है। ठीक है, अभी मैं इसको नहीं देख रही, ना ही मैं बुक के मुताबिक चला रही हूँ, सिर्फ सिंपल में लेकर चल रही हूँ, क्योंकि पूछा गया है उसके बारे में। तो सबसे पहले जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो मैं मीन को डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, मीन को डिस्कस करते हैं। अच्छा, मीन में आपके पास मैंने आपको बताया था कि दो तरह से होता है, आपके पास अनग्रुप डाटा और सेकंड चीज़ आपके पास होती है ग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड। अच्छा, इसमें आपके पास डायरेक्ट मेथड, ठीक है, वो इसके लिए भी मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। अच्छा जी, अनग्रुप डाटा में जो कि डाटा आपके पास नंबर्स में गिवन होता है, फॉर एग्जांपल मैं इधर डाटा को लिख लेती हूँ 3 4 2 1 7 9 8 6, जो इस तरह का डाटा जो टेबुलेशन में नहीं होता। ठीक है, अच्छा, ये भी इसकी पहचान नहीं है टेबुलेशन में, तो सम टाइम आपके पास अनग्रुप डाटा टेबुलेशन में भी होता है, मतलब टेबल बना हुआ होता है, टेबल के अंदर आपके पास वो डाटा रिप्रेजेंट हो रहा होता है 2 3 4 इस तरह से। तो हम इसको पहचान कैसे करेंगे? वो डाटा जिसमें आपके पास फ्रीक्वेंसी का कॉलम नहीं होगा, मतलब एफ नहीं गिवन होगा, वो आपके पास अनग्रुप डाटा होगा। जैसे मैं यहाँ से आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ। देखिए, यहाँ पर आपके पास ये फ्रीक्वेंसी का टेबल, फ्रीक्वेंसी का कॉलम टेबल के अंदर गिवन है, तो ये डाटा आपके पास ग्रुप डाटा है। और अगर मैं इस डाटा की बात करती हूँ तो ये देखें, ये वाला डाटा आपके पास अनग्रुप डाटा है। तो उम्मीद है कि इसकी समझ आ गई होगी कि ग्रुप और अनग्रुप की पहचान क्या है। अच्छा जी, डायरेक्ट में हम देते हैं मीन के लिए जो सिंबल यूज़ होता है, ये रिप्रेजेंटेशन होती है मीन के लिए, एक्स के ऊपर बार, इसको हम कहते हैं मीन। और अनग्रुप डाटा में समीशन
एक्स डिवाइडेड बाय एन। एन जो होते हैं वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं कि कितनी ऑब्जर्वेशन आपको गिवन है, इनको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको हम एन कहते हैं। और समीशन का मतलब होता है सम, समीशन का मतलब होता है सम कि इन सारी वैल्यूज़ को आप ऐड करते हो वो आपके पास समीशन होता है। ठीक है, ये हो गया अभी आपके पास डायरेक्ट मेथड। अच्छा, अगर आप ग्रुप की बात करते हैं तो बेटा आपने एक फार्मूला याद कर लेना है और उसको हम चेंज करेंगे तो वो दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट होगा कि ग्रुप में मैंने भी आपको बताया था कि आपके पास फ्रिक्वेंसी का कॉलम होता है, तो समीशन एक्स के साथ अगर आप एफ को डालते हैं डिवाइड बाय समीशन एफ, ग्रुप डाटा में जो एन होता है वो रिप्लेस हो जाता है समीशन एफ से। मीन्स होता है वो समीशन वो एन ही है, लेकिन ग्रुप डाटा में उसको समीशन एफ से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, ये तो अभी मैंने डायरेक्ट का फार्मूला लिखा है। अब मैं इनडायरेक्ट का फार्मूला लिखती हूँ। इनडायरेक्ट में आपके पास दो फार्मूलाज आ जाते हैं, वो मैं आपको आपकी अपनी बुक से भी दिखा देती हूँ और मैं इधर भी इनको लिख देती हूँ। इनडायरेक्ट की जब हम बात करते हैं, हाँ जी, ये देखिए इनडायरेक्ट शॉर्टकट और कोडिंग मेथड। ठीक है, इनडायरेक्ट शॉर्टकट और कोडिंग मेथड, इसमें एक आपके पास आ जाता है एज्यूम्ड और प्रोविजनल मीन्स, और दूसरा आ जाता है कि प्रोविजनल मीन्स एंड चेंजिंग स्केल ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, एक है जी डेविएशन फ्रॉम द मीन्स, ठीक है, और दूसरा आपके पास ये जो कहलाता है कोडिंग मेथड, डेविएशन फ्रॉम द मीन कहला रहा होता है, और ये आपके पास कोडिंग मेथड कहला रहा होता है, ये अगर आप इसको देखें तो। ठीक है, तो एक फार्मूला है आपके पास एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस समीशन डी डिवाइड बाय एन, और सेकंड फार्मूला है आपके पास ए प्लस समीशन यू डिवाइड बाय एन इंटू एच। देखिए डी कन्वर्ट हो गया यू में और साथ एच मल्टीप्लाई हो गया। ये भी मैं आपको फाइंड करना सिखाऊंगी। और अभी मैंने आपको बताया था कि ग्रुप में सिर्फ हम क्या कर देते हैं, एफ का इजाफा कर देते हैं, तो समीशन एफ डी हो जाएगा और एन रिप्लेस हो जाएगा समीशन एफ से। और इसी तरह से सेकेंड वाले में भी आपके पास यही बात हो जाएगी, समीशन एफ यू डिवाइड बाय समीशन एफ इंटू एच। ठीक है, सिंपली आपने ये फार्मूले याद करने हैं। याद रखिएगा कि 6th चैप्टर में जब तक आपको फार्मूलाज नहीं याद होंगे आप नहीं आगे चल सकते, क्योंकि सारा खेल फार्मूलाज पे बेस कर रहा होता है। ठीक है, अब मैं एक डाटा लेती हूँ और पहले मैं अनग्रुप का मीन आपको निकालना सिखाती हूँ और फिर मैं ग्रुप डाटा की तरफ चलती हूँ और फिर ग्रुप से आपको। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट। अच्छा जी, एक बात और भी याद रखनी है कि अगर आपको सिर्फ मीन फाइंड करने को कहा जा रहा है तो आप डायरेक्ट से फाइंड करें, इनडायरेक्ट से फाइंड करें, और इनडायरेक्ट में आप डेविएशन से करें या कोडिंग मत लगाएं, वो आपकी अपनी मर्जी होती है। लेकिन अगर आपको लिख के दे दिया गया है कि डायरेक्ट मैथड, तो इट्स मीन कि आपको डायरेक्ट मैथड ही लगाना है। ठीक है, और मैं इसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मतलब तीनों फार्मूलाज के ज़रिए मैं इसको शो कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, मुझे जो डाटा दिया गया है वो ये दिया गया है 12 14 17 20 24 29 35 एंड 45। अच्छा, मेन के लिए इनको अरेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। मेन के लिए जैसे भी डाटा आपको दिया हुआ होता है आपने आज इट इज़ लेना होता है। मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास एक्स है। ठीक है, मैं फार्मूला लिख लेती हूँ क्योंकि डायरेक्ट है, तो डायरेक्ट का फार्मूला मैंने आपको बताया समेशन एक्स डिवाइड बाय एन होता है। ठीक है, समेशन एक्स का मतलब होता है कि इन सबको हमने ऐड कर लेना है। 12 प्लस 14 प्लस 17 प्लस 20 प्लस 24 प्लस 29 प्लस 35 प्लस 45। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया 196। एन मैंने बताया था नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, काउंट कर लेंगे इनको सिंपली 1 2 3 4 5 6 7 8 डिवाइडेड बाय 8 कर देंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास एक्स बार आ गया 24.500। ठीक है, ये आ गया हमारे पास डायरेक्ट से। मैंने कहा था कि इसी को मैं इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करूँगी। ठीक है, इनडायरेक्ट में करने के लिए मैं एक यहाँ पर टेबल सा बना लेती हूँ ताकि मैं आसानी से इसको चेंज कर सकूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने एक्स लिया, मैंने डी लिया और मैंने यू लिया। मैं बताती हूँ कि मैंने कैसे लिया। यहाँ पर साइड बाय साइड दोनों मेथड में कर रही हूँ। एक फार्मूला मैंने आपको बताया था ए प्लस समेशन डी डिवाइड बाय एन, और दूसरा मैंने बताया था ए प्लस समेशन यू डिवाइड बाय एन इंटू एच। अच्छा जी, अब आप देखिए आपको ए चाहिए, आपको समेशन डी चाहिए। एन तो आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं, 8 है, तो मैं एक्स को लिख लेती हूँ 12 14 17 20 24 29 35 एंड 45। सही हो गया। अब मुझे डी चाहिए। डी को याद रखिएगा एक्स माइनस ए, एंड ए इज़ एनी नंबर फ्रॉम योर डाटा। जो आपके पास एक्स की वैल्यूज़ होती हैं उनमें से कोई भी एक नंबर आप एज अ ए ले सकते हैं। आप फर्स्ट नंबर लें, आप थर्ड वाला फोर्थ वाला नंबर लें, आप सेकंड लास्ट लें, या फिर आप लास्ट लें। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं इसको एज अ कंसीडर कर लेती हूँ ए। इसको मैंने ए ले लिया। ठीक है, अब x माइनस ए मीन्स 12 माइनस 20 माइनस 8 14 माइनस 20
-6, यहाँ पर आ जाएगा -3, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 4, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 9, 35 -20, 15, 45 -20, 25, ठीक है। अब क्या चाहिए हमें, समेशन डी, तो एज साइन के साथ 8 -8 -6 -3 4 9 15 सॉरी -3 +4 +9 +15 +25, तो समेशन डी आपके पास आ गया 36। एन हमने 8, ए हमारा 20, तो पहले हम इसको डिवाइड करेंगे। 36 डिवाइड बाई 8 आ गया जी हमारे पास 4.5। जब ऐड करेंगे 20 के अंदर इसको तो आपके पास आ जाएगा 24.5। मैंने आपको बताया था कि किसी भी मेथड से आप मीन को फाइंड करें आपका आंसर सेम होगा। तो देखें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मेथड से आपका आंसर सेम जा रहा है, ठीक है। अब चलते हैं यू वेक्टर की तरफ। तो यू कैसे आता है, x - a डिवाइड बाई h। अच्छा देखें जी, डी है, इस मेथड के लिए, यू वाले मेथड के लिए आपको डेविएशन वाला मेथड करना पड़ेगा। तो आपको मतलब एक मेथड आ गया तो दूसरा मेथड आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा, उसको सिर्फ डिवाइड बाई एच कर देना है आपने, सही है। अब एच क्या चीज़ होती है बेटा जी, एच होता है रेंज डिवाइड बाय के। रेंज क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइड बाय के एनी नंबर फ्रॉम 2 to 20, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू हम अपने डाटा की देखते हैं तो 45 है, मिनिमम वैल्यू अपने डाटा की देखते हैं तो इट्स 12, ठीक है। अब के में अभी नहीं लिख रही, अभी क्यों नहीं लिख रही मैं आपको रीज़न बताती हूँ। 45 - 12 आ गया 33, ठीक है। अब मुझे के ऐसा नंबर लेना है कि जिसको मैं 30 से डिवाइड करूं, मतलब 30 डिवाइड पे वो नंबर करूं तो मेरे पास आंसर जो है डेसिमल में ना आए, पॉइंट्स में ना आए। तो मैं कह रही थी कि आंसर पॉइंट्स में ना आए, आंसर पॉइंट्स में ना आए। तो 33 आ रहा है तो 11 की टेबल में 33 आता है तो मैंने 11 ले लिया, तो 33 डिवाइड बाई 11 3 आ गया। तो इसका मतलब है कि एच की जो वैल्यू है आपके पास 3 है, ठीक है। ग्रुप डाटा में तो एच आप मतलब ग्रुप डाटा करने के लिए अगर ग्रुप डाटा आपको गिवन है तो फिर तो आप एच फाइंड करने की उसका तरीका मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अनग्रुप डाटा तो अनग्रुप डाटा में एच को आप इस तरीके से फाइंड करते हैं, ठीक है। तो एक्स माइनस से हमने ऑलरेडी किया हुआ, सिंपली हमने इसको डिवाइड बाई 3 करना है। तो -8 डिवाइड बाई 3 करते हैं तो आपके पास आ जाता है -2.667 है। मैं इसको राउंड ऑफ कर लेती हूँ, 7 कर लेती हूँ। -6 डिवाइड बाय 3 -2 -1 0 4 डिवाइड बाय 3 1.333, तो 1.3 राउंड ऑफ कर लेते हैं इसको। 9 डिवाइड बाय 3 तो 3 3 9, 15 डिवाइड बाय 3 5 और 25 डिवाइड बाय 3 8.3, ठीक हो गया। अब हम A20 जो हमने लिया हुआ था और समीशन इसका ले लेते हैं -2.7 -2 -1 +1.3 +3 +5 +8.3, समीशन आ गया हमारे पास 11.900। लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, N 8 और H था 3। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ 3 से, डिवाइड कर देती हूँ 8 से, और जो फाइनल आंसर आएगा फिर उसमें प्लस करूँगी 20। तो देखिए 24.46 राउंड ऑफ होके 5। तो देखिए तीनों मेथड से हमारा आंसर सेम आ रहा है, सही है। ये तो अनग्रुप डाटा का मेथड था। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ग्रुप डाटा में किस तरह से हमने इसको फाइंड करना है, तो तीनों मेथड से मैं वो आपको फाइंड करना सिखाऊंगी, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।